हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा फ्लो वर्सेस डेटा सेट के बारे में। डेटा सेट पुराना वर्ड है। अभी जो बोलते हैं उसको सिमेंटिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है। जब आप रिपोर्ट पब्लिश करते हो सर्विसेज में तो एक रिपोर्ट जाती है प्लस एक डेटा सेट जाता है। ठीक है। डेटा सेट मीन्स सिमेंटिक मॉडल जाता है, पहले उसे डेटा सेट बोलते थे। अ, अब उसे सिमेंटिक मॉडल बोलते हैं। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, इन शॉर्ट बोलूँ तो डेटा फ्लो ऑनलाइन ईटीएल है, पावर क्वेरी एडिटर है ऑनलाइन, और डेटा सेट आपका वही जो लिखा है सिमेंटिक मॉडल है, जिसके अंदर आपकी रिलेशनशिप होती है, जिसके अंदर आपका अपने कार्डिनलिटी वट एवर जो सब चीज होती हैं वो उसके अंदर आती हैं डेटा सेट के अंदर। ठीक है। तो और डीप में जाके देखते हैं। किधर गया? इसके अंदर आपकी डेटा, ठीक है, तो डेटा सेट या सिमेंटिक मॉडल बोलूंगा मैं। सिमेंटिक मॉडल के अंदर आपकी मेजर्स होते हैं, रिलेशनशिप होती है, आरएलएस होता है। ठीक है। मैं जाता हूँ इधर। अब इधर जाने के बाद किधर जाऊंगा? अरे, इधर क्यों नहीं आ रहा ये? ठीक है। अब इसके बाद मैं गया इधर, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डेटा सेट के बारे में, यानी सिमेंटिक मॉडल के बारे में। अब ये मेरी टेबल है। इसमें मैंने कंडीशन कॉलम लगाया था। कंडीशन कॉलम क्या था? इफ अगर परफॉर्मेंस रेटिंग ग्रेटर देन 3 होगा तो हाई है, एल्स लो है, लेस देन 3 होगा। लेस देन, अच्छा, ये लेस देन का साइन जो वट एवर जो भी हो गया। इसके बाद ये करा, ये करा, ये कर दिया। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 3, इफ 20 5 18, ऐसे करके मैंने काफी कंडीशन कॉलम्स को यूज किया। एंड देन उस बिहाफ पे मैंने ईटीएल यहाँ किया था। उसके बाद उस बिहाफ पे ये रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है। उस रिपोर्ट को बनाने के बाद मैं जैसे ही पब्लिश कर रहा हूँ, मैं गया इधर। इधर इसके बाद इधर डेव में क्या है ये? लेक हाउस से क्रिएट हो गया, ठीक, कोई नहीं, प्रॉड में जाऊंगा। चलो मैं प्रॉड में अपलोड करता हूँ। अब अब हाँ, मैं गया पब्लिश में। मैंने कर दिया प्रॉड या टेस्ट, किसी में भी कर दो, डेव में कर दो, प्रॉड में कर दो, कर दिया इधर। अब ये रिपोर्ट मेरे जो भी चेंज किया था, मैंने एज अ डेवलपर मैंने रिपोर्ट बना दी। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी ही टीम में। एग्जांपल मैं आईटी टीम में हूँ, मैं ऑटोनॉमिक्स वट एवर जिसमें भी हूँ मैं, उसमें। अब मैंने तो बना दिया। अब क्या? अब मैंने बना दिया। अब वो डेटा सेट, अब जैसे ये है, मैं इधर जाऊंगा। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास एक सिमेंटिक मॉडल आया है। प्लॉट में किया था, कहाँ पहुंचा दिया? टेस्ट में किया था। हाँ, ये आ गया। तो एक सिमेंटिक मॉडल आया और एक रिपोर्ट आई है। अब सिमेंटिक मॉडल हमारा एक तरह से डेटा सेट होता है, जिसके अंदर आपको आपकी मेजर्स दिख रहे हैं, रॉ डेटा दिख रहा है। ठीक है। और अगर इस सिमेंटिक मॉडल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ मैंने रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। अब ये डेटा सेट बन गया इधर। अब क्या? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने अपनी तरफ से चेंजेस कर दिए, कि जो ऐड ऑन करना था वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वट। ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। अब दूसरा बंदा आया। दूसरा बंदा को भी सेम डेटा से सिमेंटिक मॉडल से काम है। अब मैं यहाँ जाऊंगा। अब होगा क्या? मैंने उसे बोला भाई ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम उसे यूज कर सकते हो अपने पावर बीआई में।
उस सिमेंटिक मॉडल को लेके आके जो चेंज करना है वो कर लो अपने हिसाब से। अब ऐसा पॉसिबल है? वो पूछेगा। अब मैं यहाँ जाऊंगा गेट डेटा, अब मैं डेटा लाऊंगा। डेटा कहाँ से लाऊंगा? मैं लाऊंगा सिमेंटिक पावर बेस सिमेंटिक मॉडल से। पुराना नाम डेटा सेट हुआ करता था, लेकिन अब पूरा सिमेंटिक मॉडल। अब ये मेरे पास आ गया। ये है, ये तो एडमिन मॉनिटरिंग है। ये डेटा सेट मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट करूँ, कनेक्ट करूँ। अभी एडिट पे क्लिक करूंगा। द मॉडल एग्जिस्ट इन वर्सफेस विद कैपेसिटी दैट डज नॉट सपोर्ट लाइव एडिटिंग। ओके, कोई बात नहीं। इधर जाओ और इससे कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट करने के बाद मेक चेंजेस कनेक्ट लाइव टू द पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल दिस। उससे लाइव कनेक्टेड हो गया। तो ये ये हो गया। ये आपको डेटा सेट दिख रहा है। अपने हिसाब से तुम्हें कुछ और ऐड करना है वो कर देना। अ, ठीक है। ये ये हो गया रिपोर्ट व्यू। इसमें डेस्क अगर बनाने हैं तो वो बना लेना। बाकी कनेक्ट लाइव, ये लाइव कनेक्टेड है। अगर हमें उसे लोकल लेके आना है तो हम लोकल भी लेके आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसी को यूज करते हुए हम जो वॉट एवर चेंज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, मुझे लाइव, ये लाइव कनेक्टेड है तो मुझे मेरे डेटा सेट नहीं दिख रहा। अगर मुझे अपना डेटा वो टेबल्स को देखना है तो या तो इंपोर्ट मोड करना पड़ेगा। यही तरीका है, और क्या तरीका है? हाँ, एक दूसरा तरीका, वो यहाँ भी, वो शायद यहाँ इनेबल नहीं है, वो TMDL जो भी बोलते हैं उसे, उसमें देख सकता है। नहीं तो ट्रांसफॉर्म डेटा में ट्रांसफर डायरेक्ट क्वेरी कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, to make changes to your model like renaming column is a direct connection, this requires adding a local model to your file and its permanent change। ठीक है। अब what, अब ये समझ गए कि किसी और ने बनाया है। अब उसको हम यूज कर सकते हैं एज ये किया, ये किया, जो भी ऐड करना है वो ऐड कर दो सिमेंटिक मॉडल को यूज करके। अब दूसरा, मैंने भी कुछ चेंज कर दिए। अब मैं मेरा डेटा सेट कोई और दूसरी तीसरी टीम यूज करना चाहती है। अब मैंने इंटरनली तो यूज कर लिया। अब मैं फाइनल स्टेज वाला बंदा हूँ। अब इस डेटा सेट को भी किसी को यूज करना है। तो मैंने इसे एज सच डेस्कटॉप में इसे 44 नाम से सेव कर दिया और पब्लिश करूंगा प्रोड के अंदर। तो देखता हूँ कुछ चेंज आएगा या नहीं। अब जैसे यहाँ पे ये है तो इसमें सिमेंटिक मॉडल भी आएगा या नहीं वो देखने वाली बात है। गॉट इट। अब इसमें इसमें खाली रिपोर्ट आई है। ठीक है। वो वाट जो भी बनाया था उसने, उसके थ्रू वो चीज़ है। अब तीसरी टीम सिर्फ इस रिपोर्ट को देख सकती है, डेटा को तो एक्सेस कर ही नहीं सकती। ठीक है। इस तरीके से ये आपका कोपायलट बता भाई। कोपायलट ने क्या लिखना है मुझे? मुझे लिखना है डेटा सेट वर्सेस डेटा फ्लो इन पावर BI। तो क्लाउड बेस्ड इट डेटा फ्लो के बारे में बता रहा है पहले ये। A semantic model used directly by report for analysis and visualization के लिए created in desktop contain table measure calculated runs in import direct query composite mode। वही आप जैसे चाहे मर्जी उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। एक बार लाने के बाद या तो डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू, कंपोजिट एक तरह से मिक्स मोड ही था। पावर बीआई विजुअल्स, उस पावर विजुअल डैशबोर्ड बना सकते हो। इसके बाद रिपोर्ट स्पेसिफाइंग मॉडलिंग करनी है। मतलब स्पेसिफिकली जो, मतलब एक बड़े बंदे ने बना दिया, उसकी मेथड्स को हमें यूज करना है। तो तब वो एक जगह पब्लिश कर देगा, वहां से उस डेटा सेट को पूरी टीम यूज कर सकती है अपने हिसाब से। जो चेंज करना है एक्सेल में चेंज करना, वट एवर जो भी कर सकती है। डेक्स हैवी एनालिटिक्स, हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बढ़िया है। डेटा सेट कैलकुलेट टोटल सेल वायो एग्जांपल, ठीक है। डेटा मॉडलिंग लेयर होते हैं, सिमेंटिक एंड रिपोर्टिंग होती है। टूल्स पावर बीआई डेस्कटॉप होता है। डेक्स ओके। रीयूजेबिलिटी मीडियम, रीयूजेबिलिटी मीडियम है।
रीयूजेबिलिटी कैसे? अब मैंने दोबारा करने की कोशिश की, नहीं हो सकता जब तक मैं उसे इंपोर्ट में चेंज नहीं कर दूंगा। स्टोरेज, ये मेमोरी में सेव हो जाता है वर्टीपैक इंजन। ठीक है, डेटा सेट जो होता है वो वर्टीपैक इंजन में स्टोर होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा सेट हमने सेव कर दिया था। यूज्ड बाय विजुअल्स, यस। ठीक है, विजुअल्स के अंदर यूज हो सकता है डेटा फ्लो के लिए। अब देखते हैं क्या डेटा फ्लो क्या है। डेटा फ्लो, सेंट्रल किचन कुकिंग फूड, अच्छा, जहाँ खाना, प्लेट्स वेयर फूड इज सर्व्ड एंड एनालाइज। डेटा सेट वो है जहाँ पर, प्लेस जहाँ पर आपका खाना सर्व हो रहा है, जिसमें, ठीक है। और डिटेल्ड में और क्या ही, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस पावर BI डेटा फ्लो, देन उस डेटा सेट को एज अ डेटा सेट यूज कर सकते हैं, हाँ ये भी है। डेटा फ्लो प्रिपेयर्स एंड स्टैंडर्डाइज, ओके, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात खत्म इसकी। अब बात करते हैं डेटा फ्लो के बारे में। अब डेटा फ्लो क्या है? बेसिकली डेटा फ्लो इज एन ETL, ऑनलाइन ETL टूल। हाँ, टूल बोल दो, क्या सर्विस बोल दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा, ये नहीं था, वो दूसरे, चलो इसे ही अभी फिलहाल के लिए ऐड एज ए लोकल कर दूंगा। तो क्या कुछ होगा क्या? हम्म, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया। अब अब इसे चेंज करने के बाद कुछ नहीं हुआ। कुछ तो होना चाहिए था भाई। अब TMDL, ये स्टोरेज मोड डायरेक्ट क्वेरी आ गया है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊँगा, स्टोरेज मोड डायरेक्ट क्वेरी है, टाइम लगता है कैसे इस टाइप के कल को करने के लिए? चलो छोड़ो, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये एडिट का ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ओके, इस टाइप के डेटा सेट में कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो मीनवाइल, ऑलरेडी जो डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं, नहीं, उसको यूज़ नहीं कर रहा मैं। डोंट सेव जाओ, उसके बाद यहाँ गया और जिस पे जाऊँगा। अब जो काम मैंने यहाँ करने किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कि यहाँ पे हेडर्स को रिमूव किया था, दिस किया था, दैट किया था, वो काम अब मुझे ऑनलाइन करना है। ये काम मैंने यहीं करके छोड़ दिया। अब अब बार बार मैं डेस्कटॉप में थोड़ी ना कर सकता हूँ ये चीज़। अब डेस्कटॉप में डेस्कटॉप में चेंज किया। अब यहाँ जाऊँगा, अब यहाँ गया, क्लाउड बेस्ड ETL लेयर पावर BI सर्विस, यू कैन क्लीन ट्रांसफॉर्म रीयूज इट अक्रॉस मल्टीपल रिपोर्ट्स। इसे मल्टीपल रिपोर्ट्स में यूज कर सकते हो। ये जो आप उस पे बनाएंगे, यहाँ मैं सिर्फ इसी में यूज कर पा रहा हूँ। मैं और कहीं बनाने के लिए इसे किस तरीके से शेयर करना पड़ेगा, वो फिर वही डेटा सेट वाला हिसाब किताब की, अपलोड कर दिया, देन किया। कीप एंड यूज पावर क्वेरी ऑनलाइन रन्स इन पावर BI, डेटा स्टोर्ड इन, डेटा जो स्टोर होता है वो Azure डेटा लेक Gen 2 में से होता है। meant for data preparation and यूज। उसके बाद meant for data preparation and यूज, ठीक है। सेम डाटा यूज इन मल्टीपल रिपोर्ट्स, जब आपको एक ही डाटा मल्टीपल जगह पर यूज करना होता है। सेंट्रलाइज बिजनेस, दिस यू कैन क्लीन ये, दिस, ठीक है। अब यहाँ तो हमें तो एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें क्या था, हमने डेटा सेट यूज किया। अब उस डेटा सेट को यूज करने के बाद अगर हम उसे रीअपलोड, अपने कुछ चेंज करने के बाद रीअपलोड कर रहे हैं, तो वो उस एज अ रिपोर्ट ही सेव हो जाती है, ठीक है। अब मैंने इसे बंद कर दिया। अब चार डेटा सेट, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाने के बाद अब
प्रोडक्शन में हूँ। लेकिन अगर मैं प्रो में देखता हूँ तो प्रो की कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी मुझे एक बार के लिए। प्रो लाइसेंस ठीक है, न्यू में गया। न्यू में जाने के बाद ऑल आइटम्स में गेट डेटा फ्रॉम डेटा फ्लो जेन 2। ये to create gen other fabric this works with pro needs to be assigned to a fabric capacity। ओके, अब हर जगह तो फैब्रिक कैपेसिटी आ गई। तो अब ये मेरी फैब्रिक कैपेसिटी है डेव। अब मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ न्यू आइटम में जाऊंगा, ऑल आइटम में जाऊंगा। अब गेट डेटा जेन फ्लो टू इस पर क्लिक करूंगा। क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट होने के बाद अब कहाँ से डेटा मुझे लेना है। अब ये मल्टीपल जगह से, ये अब देखिए वही चीज ओपन हो गई जो आपकी यहाँ थी डेस्कटॉप में जाके पावर क्वेरी एडिटर ओपन होता था, वही चीज यहाँ है। ठीक है। अब इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करूंगा, अपलोड अ फाइल, गेट लिंक टू द फाइल, क्रिएट कनेक्शन कनेक्शन। अब ये सब चीज है तो मैं इंपोर्ट फ्रॉम सीक्वल्स, देखो टेक्स्ट और सीएसवी, इंपोर्ट फ्रॉम डेटा फ्लोज, ऑलरेडी बने हुए कुछ है क्या मेरे पास? नहीं, मैं बेसिक लेवल पे करता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम गेट डेटा फ्रॉम, ठीक है। ब्राउज वन ड्राइव, वन ड्राइव में तो कुछ है ही नहीं मेरे। वेब सुपर स्टोर, ब्लिंकिट, चलो ब्लिंकिट को देख लेते हैं और सेलेक्ट कर लिया। अब इसे नेक्स्ट किया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ भी जितने भी टास्क परफॉर्म हैं, टेबल ग्रोसरी डेटा, ठीक है, क्रिएट किया। अब ऑनलाइन इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा? अब इसके बाद जैसे ही डेटा आएगा, अब मैं इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया, अब ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, देन लोड हो जाएगा ये आपके मॉडल इसके अंदर ऑनलाइन। और डेटा फ्लो आजूर डेटा जेन फ्लो जेन टू जो भी नाम है उसका। अब अब इसमें मैं क्या चेंज करूँगा? मैं यहाँ गया, ये रिमूव कॉलम कर रिमूव कॉलम कर दिया। इसके बाद आइटम विजिबिलिटी, वेट, सेल्स, रेटिंग, कुछ इस तरीके से है मैंने रिमूव कॉलम्स कर दिया। वही सब चीज़ है इसमें। और क्या हो सकता है, सब चीज़ हमने देखा हुआ है। अब इसके बाद अब ये जो डेटा बन गया तो सेल्स, और इसमें एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, ऐड कॉलम विद कंडीशन कस्टम कॉलम दैट सेल्स मल्ट प्लस 100, ऐसा कस्टम कॉलम ऐड कर दिया और ओके कर दिया। अब इतना होने के बाद कस्टम ऐड हो गया। अब इसमें आउटलेट साइज मीडियम वीडियम दिए है। कंडीशन कस्टम, कंडीशन कॉलम नहीं है, कस्टम कॉलम है। ट्रांसफॉर्म डेटा इसमें और कुछ, हाँ ये रहा कंडीशन कॉलम। इफ माई आउटलेट साइज इज इक्वल टू मीडियम, मीडियम, MIDUM, मीडियम। आउटपुट क्या आएगा? MM। बाकी एल्स में आ जाएगा कुछ भी। और ओके। अब ये कस्टम कॉलम 2 था, इसको बना दिया एड ऑन समथिंग। ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या होगा? सेव एंड रन। इतना काम होने के बाद सेव एंड रन कर दिया। अ, अब इसके बाद में डेस्टिनेशन तो कुछ ऐसी जाएगी नहीं, वो तो बात की चीज है। अब क्लोज डेटा फ्लो कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हमारा एक डेटा फ्लो बन गया है।
की तो जरूरत नहीं है, इसे तो डिलीट कर दो, फालतू में यहाँ रखा हुआ है ये। डेटा फ्लो ये बन रहा है। अब ये ऑनलाइन एडिटर था, ठीक है। जो इसका ओनर था वो इसमें सारी चीज अपडेट कर रहा है। अब उसके बाद मैंने कंडीशन कॉलम लगाया, ठीक है। मैनेज एक्सेस, ये मेरा डेटा फ्लो बन गया। अब ये एक और काम करता हूँ इसमें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ऐड कर दिया। अब मुझे कुछ और देखना है। Expire in 9 days. I understand that is close. Workflow PBI dev, इस PBI dev में ओके, इसे ओके, जो बंदा इस वर्क स्पेस में है वो भी एक्सेस कर सकता है। और उसकी यू आर व्यूइंग द डाटा फ्लो इन रीड ओनली मोड, योर चेंज विल नॉट बी सेव्ड। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये उससे कनेक्टेड है तो इस वजह से अगर एक स्पेसिफिक जगह पर रखा है जिसमें उस सबको है तो वो ओके, कोई बात नहीं। अब इस डेटा फ्लो को यूज करते हुए मुझे क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है। अब मैं यहाँ गया और अ, इसका क्या है, पावर बीआई, यूज पावर बीआई ऑनलाइन, रन इन पावर बीआई सर्विस, डेटा स्टोर्ड इन Azure Data Flow Lake Gen 2, meant for data preparation and reuse. Same data used in multiple posts, centralized business logic, large orientation, organization, enterprise. ठीक है, डेटा वंस इन डेटा फ्लो फाइल, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ गया। अब इसमें जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, इसमें भी यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो जो बनाया है वो किस नाम से बनाया था, अब इसे वर्कस्पेस वर्क स्पेस में जाओ, पीबीआई डेव में जाओ, डेटा फ्लो है ये है। और कुछ आ रहा है क्या, बस डेटा फ्लो, वेट करो कुछ आएगा क्या। ये आया, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लिया। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा क्या। इसमें मुझे लग रहा है ऑलरेडी जो अ, हमने चेंजेस किया था वो वाला डेटा सेट या सिमेंटिक मॉडल है। अब ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो गया, रिव्यू डेटा ऐड ऑन हो गया। अब इसमें मैं अपनी तरफ से, हाँ, इसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूँ कि सेल कंडीशनल कॉलम, if the field is greater than 150, then fire, लो, ओके। ये भी एक और ऐड चीज ऐड हो गई। इसके बाद क्लोज एंड अप्लाई हो गई। अब क्योंकि ये तो हमने खुद से ऐड ऑन किया है, बाकी जो बंदा जिसके पास था इसका एक्सेस, यूज माय क्रेडेंशियल, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ठीक है, साइन इन। मीनवाइल ये कनेक्ट करने कर रहा है। मैं इधर गया,
ये डेटा फ्लो था। मैं यहाँ क्रिएट में जाऊंगा, क्रिएट में जाने के बाद बिल्ड योर फर्स्ट रिपोर्ट। अब गेट डेटा आप कहाँ कहाँ से, मैं इधर से देखता हूँ। और पिका सिमेंटिक मॉडल यहाँ से भी बन सकती है, ठीक है। और गेट डेटा फ्रॉम कहाँ से, पावर बीआई डेटा फ्लो यहाँ भी है। इस पे क्लिक करूंगा, क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, दिस डेटा गेटवे ऑन प्रेमाइसेस। अगर मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया और कुछ, हाँ, वर्कस्पेस, पीबीआई, डेटा फ्लो, ये। और इस बार ट्रांसफॉर्म, क्रिएट अ सिमेंटिक मॉडल, क्रिएट अ रिपोर्ट, क्रिएट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। और सिमेंटिक मॉडल नेम, चेक सिमेंटिक मॉडल, क्रिएट, क्रिएटिंग सिमेंटिक मॉडल, वेटिंग टू ओपन रिपोर्ट। और इसमें क्या हुआ, इसमें भी कुछ हुआ क्या, ये अभी तक एग्जीक्यूट में ही है, अभी तक लोड कर ही रहा है। और मीनवाइल मैं इधर जाऊंगा, क्रिएटिंग सिमेंटिक मॉडल क्रिएटेड हो गया। रिपोर्ट एडिटर खुलेगा पावर बीआई का ऑनलाइन, उसको भी देखेंगे। हम्म। ठीक, ये आ गया बिल्ड योर विजुअल। अब इस हिसाब से ये लो, ये करो, ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। अब सेव कर दिया, एंटर नेम ऑफ योर रिकॉर्ड, चेक एसएम रिपोर्ट हो गई। और सेव कर दिया। अब ये हो गई, हो तो गई। अब वर्क स्पेस में गया, पीबीआई डेव है, तो चेक एसएम नाम से सिमेंटिक मॉडल भी क्रिएट हो गया और एक चेक एसएम रिपोर्ट भी हो गई। अब हो गया इसका खुद का, इस रिपोर्ट का, इसके थ्रू एक खुद का एक सिमेंटिक मॉडल ऐड हो गया, ठीक है। और अभी तक ये कनेक्शन बना रहा है यहाँ, यहाँ। ये थोड़ा हैंग इशू आ रहा है डेस्कटॉप वर्जन में, लेकिन और ब्रीफ में देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट, पावर बीआई डेस्कटॉप में आप डेटा फ्लोज नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑनलाइन बनेगा। यू कैन नॉट कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डेटा फ्लोज, ओके, used only for building datasets and creating report. Okay, act as a consumer. Get data, Power BI data flows. You cannot connect to existing data flows. अच्छा, गलत हो गया तो यानी पूरा हैंग इशू चल रहा है इसके साथ। और दूसरा क्या, पावर बीआई क्रिएट एंड मैनेज डेटा फ्लोज, हम क्रिएट भी कर सकते हैं। मैन ETL happens in the cloud, uses Power query online, store data in this, support schedule refresh, linked and compute entries, workspace, workspace new data flow। हाँ, वो तो इस तरीके से ही बनता है। सोर्स सिस्टम है पावर बीआई सर्विस में, डेटा फ्लो ETL है। पावर बीआई डेस्कटॉप डेटा सेट प्लस रिपोर्ट होती है, ठीक है। पब्लिक पावर बीआई सर्विसेज में डेटा फ्लोज आर क्रिएटेड इन पावर बीआई सर्विस इन कंज्यूम्ड इन पावर बीआई डेस्कटॉप। हाँ, वो बना तो नहीं सकते, पर ये जो बोल रहा है यूज ओनली फॉर बिल्डिंग डेटा सेट, कुछ और बोल रहा है ये, ठीक है। हम्म, एक काम और कर ले, करके देखते हैं अगर वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मैं चेक करता हूँ कि इसे रोकने पर वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं। और बी डेस्कटॉप को एंड टास्क दोबारा से जाओ इधर। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो गेट फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स क्या है? क्या नाम था? लेगेसी। लेगेसी वाला कनेक्ट हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। हम्म। लोड हो गया। ठीक है, ये लोड हो गया इसके अंदर। वो डाटा फ्लो भी यूज हो गया। प्रॉब्लम आई थी वो जो लेटेस्ट वाला ऑप्शन हम देख रहे थे ना, उसके साथ प्रॉब्लम थी। क्या हो गया? तो वो फिर कहीं से भी डाटा पिक नहीं कर रहा है डेस्कटॉप के अंदर। या तो हो सकता है मेरे पास वर्जन की इशू है, हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। टेस्ट करते रहिएगा, क्या पता किस चीज़ से तो ठीक हो जाए। तीन इसमें गेट डेटा, जब मैं इधर जाऊंगा तो डेटा फ्लो से लाने के तीन ऑप्शंस हैं। ये इंपोर्ट डेटा, एक और है। अब ये पता नहीं क्यों तीन दिए हैं। एक लेगेसी वाला। और इस लेगेसी वाले को भी मैंने देखा था, उससे भी इशू आ गया था। तो वो बाई चांस नेटवर्क इशू, कुछ भी हो सकता है। लेगेसी वाले से बाइट्स आ रहा है, उसमें पूरी रोज आ रही थी। ये अभी भी नहीं होगा शायद।
failed to save notification, error to LDV, ODVC, ID देता। चलो कोई नहीं, छोड़ो। इस वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट टाइम करके देखेंगे सभी कनेक्ट।